Hello everyone. Next topic is make the amount by using any possible combinations of the following notes. पहले हमने कॉम्बिनेशन देखा था वो कॉइन्स के थे, अब जो हम कॉम्बिनेशन देखेंगे वो नोट्स के हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट अगर रुपीज़ 2 डिजिट में है इट मीन 0 का वंस प्लेस और ये जो 1 है वो कौन सा है टेंस प्लेस. तो वो क्या होगा, हमको टेंस देखना है, हमको टेंस की वैल्यू देखनी है. और जो 5 रुपीज़ है वो क्या है वंस की प्लेस पे. सो आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. फर्स्ट वन इज 40 रुपीज़. तो यहाँ पे क्या है टेंस क्या है हमारे पास 4. तो जब भी टेंस जो नंबर है सबसे पहले वो देखना है. तो टेंस नंबर पे क्या है 4. तो हम क्या करेंगे 4 नोट्स. जब भी टेंस आएगा तो हमको नोट्स यूज़ करना है. और 0 पे अगर कोई नंबर आएगा मतलब वंस प्लेस पे तो हम कॉइन यूज़ करेंगे. सो टेंस प्लेस पे यहाँ पे क्या है 4. इट मीन्स हमको क्या यूज़ करना है नोट्स. यू कैन यूज़ 10 रुपीज़ नोट और 20 रुपीज़ नोट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग 10 रुपीज़ नोट. तो हम 40 रुपीज़ बनाने के लिए 4 बनाने के लिए तो हम 10 रुपीज़ के नोट्स कितने यूज़ करेंगे. सो 1 नोट, सेकेंड नोट, थर्ड नोट एंड दिस इज फोर्थ नोट. इट मीन्स हो गए 10 10 10 10. इट मीन्स 40 रुपीज़ हो गए. बट अगर मेरे पास ओनली फॉर 20 रुपीज़ का नोट है तो मैं क्या करूँगी. सो पहले मैं फर्स्ट 20 रुपीज़ का नोट लूँगी और सेकंड लूँगी. अब चेक करें इसको 20 और 20 हो गया ये 40 रुपीज़. तो मैंने 20 रुपीज़ के कितने नोट्स लिए 2 और 10 के कितने नोट्स लिए हैं 4. सेकेंड वन इज 2 5 25. सो 5 का क्या प्लेस है वंस की और 2 की क्या प्लेस है टेंस की. सो इधर 5 रुपीज़ है मतलब वंस मीन्स हमको क्या यूज़ करना है कॉइन और सिंगल जो 5 वंस के प्लेस पे है वो. और जो 2 है इट मीन्स टेंस. सो यू कैन यूज़ डायरेक्टली 20 रुपीज़ नोट और 10 रुपीज़ नोट ऑफ 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग 10 रुपीज़ नोट. मैं सबसे पहले 10 रुपीज़ का नोट यूज़ कर रही हूँ. सो 10 रुपीज़ के नोट मुझे कितने यूज़ करने हैं 2. हो गया ये 10 प्लस 10 20 हो गया ये 2 टेंस और ये 5 है इट मीन्स वंस. तो हमारे पास ऑलरेडी 5 रुपीज़ का नोट है. सो वी यूज़ इट डायरेक्टली. सो 10 प्लस 10 प्लस 5 हो गया 25 रुपीज़. और दूसरा एग्जाम्पल क्या है टेंस का 2 इट मीन्स 20 टेंस. तो 20 रुपीज़ ऑलरेडी है हमारे पास. सो 20 रुपीज़ और इधर क्या है वंस के प्लेस में 5. सो इधर क्या लिखेंगे 5 रुपीज़. इट मीन्स 20 प्लस 5 25 रुपीज़. ओके ऐसे करना है हमको. ये सारे जितने भी नोट्स हैं उनको इंडिकेट जैसा दिया हुआ है टेंस और वंस में डिवाइड करना है और फिर यूज़ करना है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज लुक एट द स्टेशनरी आइटम विद देयर प्राइजेस. अब आपको बहुत सारी स्टेशनरी आइटम जैसे आप शॉप पे जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है. सो यहाँ पे हमने क्या लिए स्टेशनरी आइटम है जैसे कि फर्स्ट है पेंसिल जिसकी एक पेंसिल की प्राइस है 2 रुपीज़. इरेजर 1 रुपीज़ एंड अ रूलर मीन्स स्केल जिसकी प्राइस है 5 रुपीज़. ओके सो अब ये स्टेशनरी चीज़ें दी है उस प्राइस के साथ. तो सपोज यू आर गोइंग टू शॉप एंड बाय दिस थिंग्स. सो व्हाट अमाउंट ऑफ यू टोटल पे टू द शॉपकीपर. इट मीन्स कि क्या कि अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हो और आपको इसमें से कोई भी स्टेशनरी आइटम लेना है तो आपको ऐसा तो वो देगा नहीं. आपको क्या देना पड़ेगा उसके खिलाफ उसके और क्या देना पड़ेगा आपको मनी. सो उसके एक्सचेंज में आपको क्या देना पड़ेगा मनी देना पड़ेगा. सो सपोज यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है तो वो क्वेश्चन आपको पहले समझना है और उसके बेस के ऊपर क्या करना है आंसर देना है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. यहाँ पे क्या सपोज कि मैं शॉपकीपर के पास जा रही हूँ और मैंने एक पेंसिल ली है. तो वो पेंसिल की कॉस्ट कितनी है तो शॉपकीपर ने लिख रखा है क्या रुपीज़ है 2. सो पेंसिल की कॉस्ट क्या है. सो द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. क्या पेंसिल की कॉस्ट है 2 रुपीज़. सो यू विल राइट 2 एंड रुपीज़. ये क्या है 2 रुपीज़. ये आपको रुपीज़ भी लिखना ज़रूरी है. अगर आप ये 2 रुपीज़ नहीं लिखोगे देन इट विल बी रॉन्ग. सो आपको ये 2 रुपीज़ भी लिखना ज़रूरी है. क्यों ये क्या है इसका प्राइस टैग है 2 रुपीज़. जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं
और मनी देते हैं तो मनी के लिए क्या यूज़ करते हैं, रुपीज़, इसलिए आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, 2 रुपीज़। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर। अब मैं शॉपकीपर के पास जाके मैंने क्या खरीदा है, एक पेंसिल भी खरीदी है और एक इरेजर भी खरीदा है, तो मुझे प्राइस देना पड़ेगा उसका भी। तो चलो 1 पेंसिल का क्या प्राइस है, 1 पेंसिल की रुपीज़ है 2, लिख दिया। 1 पेंसिल इज इक्वल टू 2 रुपीज़ और 1 इरेजर, 1 इरेजर का कितना है, रुपीज़ 1, सो रुपीज़ 1 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा, हमको सबको साथ में मिला के रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो क्या करेंगे, हम इनका एडिशन करेंगे। सो 2 + 1 इज इक्वल टू 3 एंड व्हाट वी विल राइट, रुपीज़ 3। सो 1 पेंसिल और 1 इरेजर के अगर मैंने खरीदा है तो मैं उसके कितने रुपीज़ दूंगी, 3 रुपीज़ इज इक्वल टू 3 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर्स। चलो अब मैं शॉपकीपर के पास गई हूँ और मैंने शॉपकीपर के पास से 2 पेंसिल लिए और 2 इरेजर लिए है। सो फर्स्ट वी विल सॉल्व 2 पेंसिल। 1 था तो क्या था, हमारे लिए इजी था, सिर्फ प्राइस लेना था। बट अब यहाँ पे क्या है, मैंने कितने 2 पेंसिल लिए, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ 2, और ऐसे मैंने कितनी पेंसिल ली है, 2 पेंसिल ली है, तो एक और पेंसिल क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक और की प्राइस देनी पड़ेगी। हो गई यहाँ पे 1 पेंसिल 2 रुपीज़, अगेन मैंने क्या लिए, 2 पेंसिल लिए, तो 2 + 2 क्या होगा, रुपीज़ 4। इट मीन्स 2 पेंसिल की मैंने कितनी कॉस्ट दी है, 4 रुपीज़। अब सेम ऐसे ही मैं क्या करूँगी, इरेजर का भी करूँगी कि 1 इरेजर का कितना है, एक इरेजर की कॉस्ट है रुपीज़ 1, और ऐसे मैंने कितनी ली है, 2 इरेजर ली है, तो क्या करूँगी, अगेन एक और इरेजर को क्या करूँगी, 1 रुपीज़ लिख दूँगी। तो 1 और 1 कितने रुपीज़ दिए मैंने, टोटल कितने हुए इरेजर के, 2। इट मीन्स पेंसिल के मेरे पास हुए रुपीज़ 4 और इरेजर के हुए रुपीज़ 2। तो अब इन दोनों को क्या कर दूँगी, साथ में रुपीज़ दे दूँगी शॉपकीपर को। सो अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 पेंसिल्स is equal to 4 rupees and 2 erasers is equal to 2 rupees. So 4 + 2 कैसे करेंगे इसको ऐड, पहले 4 fingers and then 2, 1 2, now we will add this 1 2 3 4 5 6. So मैंने कितने रुपीज़ दिए शॉपकीपर को, टोटल 6 रुपीज़। So the cost of 2 pencil and 2 eraser are 6 rupees. Okay, thank you.